जैसा कि सही बुखारी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, और ये बात हज़रत उमर ने बरसरे मिंबर खुतबा के दौरान कही कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसार इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। तुम लोग मुझे मेरे मकाम से उस तरह से ऊंचा ना उठाना जिस तरह से नसरानियों ने, ईसाइयों ने हज़रत ईसा को उनके मकाम अबदियत से, बंदगी के मकाम से उठा करके उलूहियत और खुदाई के मकाम पर फाइज कर दिया। ऐसा तुम कतई न करना। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसार इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुहु। सुनो, गौर से सुनो, कान खोल करके सुन लो कि मैं उसका बंदा हूँ, उसका अब्द हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तो मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। इसीलिए हम जो कलमा पढ़ते हैं उसमें है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द हैं, उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है अपनी ज़ात के बारे में। फिर जब अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में ये कहा हो कि मुझे मेरे मकाम से ऊंचे न उठाना, मेरा मकाम नबूवत का मकाम है, खुदाई और उलूहियत और रुबूबियत का मकाम नहीं है, मुझे इस मकाम से उठा करके खुदा के मकाम पर, इलाह के मकाम पर, रब के मकाम पर, खालिक के मकाम पर, माबूद के मकाम पर ना करना, फिर किसी दूसरे को उसके मकाम से बढ़ा करके ऊंचा कैसे किया जा सकता है। लेकिन अफसोस है, उसी नबी के नाम लेवा, उसी नबी के मानने वाले और उसी नबी की मोहब्बत के दावे से, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नबी ही को नहीं बल्कि आपके अहले बैत को भी उलूहियत के मकाम तक पहुंचाया। आपके अहले बैत के बाज़ अफराद को अंबिया से ऊंचा उठाया और इसका बाकायदा ऐलान है, बाकायदा इसको और शर्माया भी नहीं जाता कि अली मौला है, अली मौला है। यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बुलंद है और अंबिया के बाद सहाबे किराम में चौथे नंबर का उनका दर्जा है। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बाद सबसे ज़्यादा शर्फ व फजल उनको हासिल है। और आपके अहले बैत के हर फर्द का इस उम्मत के तमाम मोमिनों पर एक हक है। अगर वो सहाबी भी है, अहले बैत भी है, तो उसका तीसरा हक है, एक मोमिन होने का हक है, एक अहले बैत से होने का हक है, एक सहाबी होने का हक है। जैसे हज़रत अली है, हज़रत हसन है, हज़रत हुसैन है, हज़रत फातिमा है, हज़रत अब्बास है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हज़रत फضل बिन अब्बास है, हज़रत अकील है, हज़रत जाफ़र है। इन लोगों के हम लोगों पर तिहरे हक है। लेकिन अगर कोई सहाबी नहीं भी है तो भी उसका दोहरा हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ नहीं हासिल है। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको कहा जाता है, हालांकि इमाम के लफ्ज़ पर मैं गुफ्तगू करूँगा कि इमाम कहना कैसा है, जिनको ज़ैनुल आबिदीन अली नाम है जिनका, ये घर से सहाबी नहीं है लेकिन आपके अहले बैत से होने का एक हक है और आपके उम्मत का एक फ़र्द और मोमिन होने की हैसियत से दोहरा हक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि ला युबग़िज़ुना अहलल बैति अहदुन इल्ला अदख़लहुन नार। हम अहले बैत से कोई अगर बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम रसीद कर देगा। इस पर हमारा ईमान है कि अहले बैत के अफराद से बुग़्ज़ व अदावत और दुश्मनी रखना ये जहन्नम में जाने का बाइस है, जबकि अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नस्मा इन्नहु लअहीदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्मी इलैया अल्ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफ़िक़। हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बात ताकीदी तौर पर बतलाई
कि बिलाशुबहा मोमिन आदमी ही मुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक आदमी ही मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो हज़रत अली आपके अहले बैत से बुग़्ज़ रखना ये निफाक की अलामत है, जबकि हज़रत अली हसन और हुसैन से मोहब्बत रखना ये ईमान की अलामत है। यकीनन हमारा इस पर ईमान है और तमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह का इस पर ईमान है और अक़ीदा है। वो समझते हैं, जैसा कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अहलुस सुन्नह वल जमाअह का मौक़िफ़ नक़ल करते हुए अपने फ़तावा में और अक़ीदे की अपनी मशहूर किताब अल अक़ीदतुल वासितिया में ज़िक्र किया है। युहिब्बूना अहल बैति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यतवल्लौनहुम व यहफ़ज़ूना फ़ीहिम वसियत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैथु क़ाला यौम गदीरिकुम युज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैति। कहते हैं कि अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहले बैत के तमाम अफराद से मोहब्बत रखते हैं, उनसे दोस्ती और उनसे मवद्दत रखते हैं और साथ ही साथ उनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत का हमेशा ख्याल रखते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम के मकाम पर एक तालाब के ऊपर खड़े होकर के अपने अहले बैत के ताल्लुक से की थी और कहा था उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैति, मेरे घर वालों के सिलसिले में, मेरे अहले बैत के सिलसिले में हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना, यानी इनके हुकूक का ख्याल करने के सिलसिले में अल्लाह से हमेशा डरते रहना। तो अहले बैत से मोहब्बत पर ईमान है, अहले बैत से मोहब्बत जुज़्व ईमान है, अहले बैत के हुकूक की रियायत जुज़्व ईमान है। लेकिन अहले बैत से मोहब्बत का ये माना नहीं है कि हम उनको या उनमें से बाज़ को नबी से अफजल करार दे लें, खुदा के मकाम पे खड़ा कर दे और उसके लिए बेजा तावीलें और बेजा दलीलें गढ़े। जैसे मशहूर है, कहा जाता है कि मौला अली बड़ा हर, यहाँ तक कि सुन्नी लोग भी मौला अली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मौला का माना अरबी ज़बान में कई मानों में मुस्तामल है और ख़ुद उर्दू में भी, लेकिन उर्दू ज़बान में उसका मशहूर माना आका है। और मौला ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने लिए मौलाना की सिफत इस्तेमाल की है कि अल्लाह हमारा मौला है। अरबी ज़बान में मौला का माना चचा भी होता है, चचाजाद भाई भी होता है, दोस्त भी होता है, मेहमान भी होता है, आज़ाद करदा ग़ुलाम भी होता है, ग़ुलाम आज़ाद करने वाला भी होता है, इनाम करने वाला भी होता है, जिस पर इनाम किया जाए वो भी होता है। आका और खुदा के माने में भी इस्तेमाल हुआ है मौला का लफ्ज़। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पर हज़रत अली के लिए मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका माना क्या है, वो कब इस्तेमाल किया? हज्जतुल वदा से वापसी के वक्त। यही गदीर खुम, ये जोहफ़ा के मकाम पर खुम एक जगह है जहाँ पर एक तालाब था, वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर खुतबा दिया था जिसमें अहले बैत के ताल्लुक़ से खुसूसी वसीयत की थी। और उसका एक पस मंज़र ये था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यमन से वापस आए तो माल गनीमत की तक़सीम के सिलसिले में अपने बाद सहाबा से वो हुआ ये कि अल्लाह के हज़रत अली जब सबको उनका हिस्सा मिल गया, खुम्स का माल अलग कर दिया गया, तो उसमें से बात चीज़ें बाद लोगों ने पसंद करके ले ली। हज़रत अली आए, वापस करा लिया, तो बाद लोग हज़रत अली से नाराज़ हो गए। और ये फितरी चीज़ें होती हैं, हम असरों के दरमियान, हम उम्रों के दरमियान, उलमा के दरमियान और औलिया के दरमियान भी जब रहते हैं आपस में, तो किसी की बात किसी को नापसंद हो जाती है। बहरहाल हज़रत अली की बात से बाज़ लोग नाराज़ हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था कि हज़रत अली के सिलसिले में कि अली मौला है, अली मेरे मौला है और जिसके अली मौला है उसका मैं मौला हूँ। यहाँ मौला का माना क्या है? मौला का माना क्या है? मौला का माना है दोस्त, मौला का माना है आज़ाद करदा ग़ुलाम, मौला का माना है चचा ज़ाद भाई, मौला का माना है चचा, मौला का माना है ग़ुलाम को आज़ाद करने वाला। तो यहाँ कौन सा माना है? इसी हदीस में, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने और इब्न माजा ने भी रिवायत किया है, उसमें थोड़ा सा इजाफा है। उसमें है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हज़रत अली हमारे मौला हैं, तो उसके बाद में ये भी कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, अल्लाहुम्मा आदि मन आदा, ऐ अल्लाह तू उन लोगों से दोस्ती रख, मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखते हैं। इसी वाले से, मौला ही से लफ्ज़ बना है, वाले मन वाला,
ऐ अल्लाह तू उनसे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखते हैं, वह आदि मन आदा, और तू उनसे अदावत और दुश्मनी रख जो अली से अदावत और दुश्मनी रखते हैं। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये बतलाता है कि आदे और वाले, एक का माना दुश्मनी करना और एक का माना मोहब्बत और दोस्ती करना। तो मौला का माना ये है कि अली हमारे दोस्त हैं, अली हमारे जो है प्यारे हैं, अली हमारे महबूब हैं, इसलिए तुम लोग भी अली को अपना महबूब रखो, अली से बुग़्ज़ व अदावत ना रखो, अली के ताल्लुक़ से दिल में कीना और बुग़्ज़ ना रखो, कपट ना रखो, और ये जान लो कि जो शख्स अली से मोहब्बत रखता है अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है। ये कहने का माना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये असल में दिलजोई थी हज़रत अली की, और बाद लोगों की सरजनिश थी जो हज़रत अली से वक्ती तौर पर नाराज़ हो गए थे। ये मकसद था जिसके लिए हज़रत अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कहा। ये मौला का माना नहीं है जिस माना में आज हमारा उर्दू दा तबका हज़रत अली को मौला और मुश्किल कुशा बावर करता और कराता है, ये माना नहीं है। अली मौला का माना आप ये देखें कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के अलावा दीगर सहाबे किराम के लिए भी मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दीगर सहाबे किराम के लिए भी मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उम्रतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी में पेश आया। सुलह हुदैबिया में एक शिक ये थी कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं कर सकेंगे, अगले साल आएंगे तो उनको मक्का वाले उम्रा करने का मौका देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल आए, जो वक्त मिला मक्का वालों की तरफ से उम्रा अदा किया गया, वक्त पूरा हुआ, मक्का वालों ने तकादा किया कि मुसलमान मक्का से निकल जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे की पाबंदी करने में बड़े सख्त, वक्त पूरा होते ही मक्का से निकलने लगे। आपके चचा हमज़ा की छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई, कहा या अम्मी, चचा जान, चचा जान। हज़रत हमज़ा और अल्लाह के रसूल दोनों ने एक औरत का दूध पिया था, इसलिए दोनों दूध से रज़ाअत से भाई होते थे। चचा जान कह करके पुकारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हमज़ा की इस बेटी को देखा तो हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा, इस बेटी को ले लो और इसको अपनी सवारी पे सवार कर लो। हज़रत फ़ातिमा ने जब उसको अपनी सवारी पे बिठा लिया तो हज़रत जाफ़र, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा तीनों आपस में झगड़ पड़े। झगड़े की वजह क्या बनी? हर एक चाहता था कि हमज़ा की बेटी की परवरिश हो करे, अपने साथ वो ले जाए। हज़रत अली ने कहा कि हिया इब्नतु अख़ी अंता अना अहक़्क़ु बिहा, ये मेरे चचा की बेटी है, मैं इसका ज़्यादा हक़ रखता हूँ। हज़रत जाफ़र ने कहा हिया इब्नतु अम्मी व ख़ालतुहा तहती, ये मेरे चचा की बेटी है और इसकी खाला मेरे अक़्द में है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हिया इब्नतु अख़ी, ये मेरे भाई की बेटी है। तीनों ने अपना अपना दावा पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र के हक़ में फ़ैसला किया और कहा अल ख़ालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला माँ के मकाम में होती है, इसलिए जाफ़र के अक़्द में इसकी खाला है, खाला इसकी परवरिश करेगी। लेकिन बकिया सहाबा को नाराज़ नहीं किया आपने। हज़रत अली से कहा अंत मिन्नी व अना मिन्क, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ। हज़रत जाफ़र से कहा अंत अशबहता खल्क़ी व खुल्क़ी, तुम अखलाक में और सूरत व शक्ल में मुझसे सबसे ज़्यादा मुशाबे हो, इनको भी खुश कर दिया। हज़रत ज़ैद से कहा अंत अखूना व मौलाना, वही बात जो अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली के ताल्लुक़ से कही थी कि हज़रत अली हमारे मौला हैं, वही बात हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के ताल्लुक़ से कही अंत अखूना व मौलाना, तुम मेरे भाई हो और मेरे मौला हो। अगर वहाँ मौला का माना आका करो या मौला का माना खलीफा बिला फसल करो, तो हज़रत ज़ैद के ताल्लुक़ से मौला का माना क्या करोगे? हज़रत ज़ैद के ताल्लुक़ से मौला का माना क्या है? तुम मेरे आज़ाद करदा ग़ुलाम हो, तुम मेरे भाई हो, मेरे आज़ाद करदा ग़ुलाम हो। उनको भी खुश कर दिया। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली ही को मौला नहीं कहा, हज़रत ज़ैद को भी मौला कहा है। हज़रत ज़ैद को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कहा है। तो मौला का एक माना लेकर के अब हज़रत अली को मौला कहना, हज़रत अली को मुश्किल कुशा समझना, हज़रत अली को हाजत रवा समझना, ये अल्लाह का हक़ उसके बंदे को दे देना है, और ये बहुत बड़ा गुलू है। अक़ीदतों का यही गुलू पहली उम्मतों की हलाकत का सबब बना। अक़ीदतों का यही गुलू पहली उम्मतों की हलाकत का सबब बना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़,
या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़, अहले किताब वालों को मुखातब करके कहा गया, ईमान वालों को मुखातब करके कहा गया कि दीन के मामलात में नाहक गुलू नहीं करना चाहिए। और इसके सिलसिले में कुरान ने जो मिसाल पेश की है वो यहूद व नसारा की। हज़रत ईसा को अल्लाह के बंदे के मकाम से उठा करके रब के मकाम पर ईसाइयों ने रख दिया। तो ये गुलू अक़ीदतों का अंबिया के ताल्लुक़ से हो या अंबिया के नीचे सहाबा के ताल्लुक़ से हो या फिर अहले बैत के बाद अफराद के ताल्लुक़ से हो, अक़ीदतों का ये गुलू शिर्क के दरवाज़े खोलता है, बल्कि बसा औक़ात शिर्क और कुफ्र में डाल देता है, शिर्क और कुफ्र में इंसान को डाल देता है। और यहीं से रास्ते खुलते हैं जो है इंसान की गुमराही के और भटकने के और राह रास्त से हट जाने के। हज़रत अली के ताल्लुक़ से या हज़रत हुसैन के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जुमला इस्तेमाल किया जो सही हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के ताल्लुक़ से कहा अंता मिन्नी व अना मिन। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने हज़रत हुसैन के ताल्लुक़ से कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। रिवायत सही है, सही सुनन इब्न माजा की सही रिवायत, वो तो सही मुस्लिम की रिवायत है। और दूसरी मौके पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सन 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर को आपने अमीर हज बना करके भेजा, तो बाद में हज़रत अली को सूरह बरा जब नादिल हुई, सूरह तौबा, तो उसके बाज़ अहकामात का ऐलान करने के लिए भेजा और आपने कहा अली मिन्नी व अना मिन अली वला युअद्दी अन्नी इल्ला अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ और मेरा पैगाम मेरी जानिब से अली ही पहुँचाएगा। उसका एक पस मंज़र ये था कि अरबों के रिवाज के मुताबिक मुआहदात को तोड़ने और उसके ऐलान करने का हक़ खलीफे वक्त या हाकिम वक्त के करीबी अज्जा ही को पहुँचता था। इस मकसद से हज़रत अली को हज़रत अबू बकर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि अली मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार है और मैं इनसे सबसे ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए ये ऐलान करने का हक़ इन्हें हासिल है। इसका माना होता है कि बहुत ही ज़्यादा क़ुर्बत है दोनों में। बाद लोग इस लफ्ज़ से भी दोनों को एक ज़ात फिर एक ही मकाम पर खड़ा करने की कोशिश, बल्कि आप ताज्जुब करेंगे इन्हीं अहले बैत के अफराद में से जो 12 अइम्मा का अक़ीदा है, इन अइम्मा के लिए भी वैसे ही इस्मत का, गुनाहों से मासूम और महफूज होने का दावा किया जाता है जिस तरह से अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं। बल्कि बाज़ फ़िरक़े इसी रवाफ़िद और शिया में से वो हैं जो हज़रत अली को अल्लाह का माबूद का मकाम देते हैं। बाज़ फ़िरक़े बाकायदा इसका अक़ीदा रखते हैं, उनका मकाम देते हैं। तो ये दोनों ही बातें दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि हज़रत अली की क़ुर्बत मेरी ज़ात से बहुत ज़्यादा है, हुसैन मुझसे बहुत करीब है। और ये बात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत हुसैन से नहीं कही, ये बात भी सिर्फ हज़रत अली से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात दीगर सहाबे इकराम से भी कही है। एक मौके पर एक ग़ज़वे में फ़तेह मिली, फ़तेह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल गनीमत समेटा जाने लगा तो पूछा ये बताओ कि कोई गायब तो नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया कि फ़ला नहीं है, ढूंढा गया मिल गए। फिर पूछा और कोई गायब है, फिर कहा गया फ़ला नहीं है, ढूंढा गया वो भी मिल गए। फिर कहा बताओ और कोई गायब है, लोगों ने कहा नहीं अब कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं पाता। लोगों ने जुलैबीब को तलाश करना शुरू किया। सही मुस्लिम की रवायत है, तलाश करते करते सहाबे इकराम ने उनको लाशों के दरमियान पाया। उनके चारों तरफ से 7 लाशें गिरी हुई थीं और बीच में वो गिरे हुए थे। 7 काफिर थे, बीच में वो गिरे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के खबर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे और कहा क़तल सबअतन फ़क़तलूहु, हज़रत जुलैबीब ने 7 काफिरों को कत्ल किया। फिर इन लोगों ने मिल करके, कुफ़ार ने मिल करके हज़रत जुलैबीब को शहीद कर दिया। हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मुझसे है और मैं उससे हूँ। कुर्बत का इजहार करने के लिए जुलैबीब मुझसे है, मैं उससे हूँ। हज़रत जुलैबीब के ताल्लुक से भी कहा। बल्कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले अशअरीन की, बुखारी की रिवायत है, अशअरियों के कबीले को, पूरे कबीलों को कहा अशअरी कबीला वो कबीला है कि जंग में अगर इनके पास भुखमरी आ जाए, खाने को कुछ न रहे, या मदीना में मौजूद हो और इनके पास फाके की नौबत आ जाए, अनाज घट जाए, सूखा पड़ जाए, इनकी बड़ी खूबी ये है कि सारा कबीला अपने घर में जो कुछ होता है सारा अनाज एक जगह इकट्ठा करता है, फिर सबको बराबर बराबर दे दिया जाता है। फिर कहा हुम मिन्नी व अना मिन्हुम,
ये कबीला मुझसे है, मैं इनसे हूँ, ये कबीला मुझसे है, मैं इनसे हूँ, वही बात, हुम मिन्नी व अना मिन्हुम। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ काब बिन उजरा, मैं तुम्हें अल्लाह के पनाह में देता हूँ ऐसे उमरा से जो मेरे बाद होंगे। ये उमरा कैसे होंगे कि जो लोग इनके दरवाजे पर जाएंगे, इनके झूठ की तस्दीक करेंगे, इनके जुल्म पर इनका ताउन करेंगे, फहुआ फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, ना वो मुझसे है ना मैं उससे हूँ, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। और इन उमरा के दरवाजे पर जो नहीं जाएगा, या जो इन उमरा के दरवाजे पर, इन हुक्मरानों के दरवाजे पर जाएगा लेकिन इनके झूठ की तस्दीक नहीं करेगा, इनके जुल्म पर इनका ताउन नहीं करेगा, फहुआ मिन्नी व अना मिन्हु, तो वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। तो इसका मतलब होता है कुर्बत का इजहार करना। ये मकसद नहीं होता है कि दोनों ज़ातें एक हैं, अब जो मकाम एक का है वही मकाम दूसरे का है, या मेरे बाद यही खलीफा होंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। हमारे यहाँ खुसूसन हमारे बर्रे सगीर हिंदो पाक में एक लंबी मुद्दत तक रवाफिस का इक़्तिदार रहा, उनकी हुक्मरानी रही। खुसूसन हुमायूं के ईरान से वापस आने के बाद, शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद ये हुमायूं ईरान गया, वहाँ से जब वापस आया, वहाँ की मदद लेकर के उसके बाद शियों का बड़ा बोलबाला हुआ। उस तासुर के नतीजे में हमारे अहलुस सुन्ना वल जमाअह के यहाँ बहुत सारी खराबियाँ आईं। उन्हीं में से आज भी जो चीज़ें आई हैं उनमें से एक ये है कि हम आज भी जब हुसैन का नाम लेना होता तो कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। हमने कभी इमाम अबू बकर अलैहिस्सलाम नहीं कहा, हमने कभी इमाम उमर अलैहिस्सलाम नहीं सुना, हमने कभी इमाम उस्मान अलैहिस्सलाम नहीं सुना। आखिर क्यों? असल में इमामत के ताल्लुक से उनका एक ख़ास अक़ीदा है। अहलुस सुन्ना के यहाँ इमाम का माना होता है लीडर, कायद, सरबराह, किसी फ़न का माहिर, किसी फील्ड में सबसे ऊंचे मकाम तक पहुँच जाने वाला। इस माने के लिहाज से तो अल्लाह के रसूल भी इमाम है, खुलफा भी इमाम थे, और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इन सब के लिए इमाम का लफ्ज़ बोला जाता है। ये एक दूसरा नज़रिया होता है अहलुस सुन्ना के यहाँ बोलने का। लेकिन इमाम हुसैन या इमाम हसन जो बोलते हैं ये लोग, इसके पीछे एक ख़ास मेथोलॉजी है, एक ख़ास नज़रिया और ख़ास फ़िक्र है। इनके यहाँ इमाम वो है जो अम्बिया से भी ऊँचा मकाम रखता है। इमाम मासूम अनिल ख़ता होता है अम्बिया की तरह, इमाम पाक होता है, पंजतन पाक की इस्तिलाह सुनी होगी, वो यहीं से निकली हुई है कि ये इमाम अम्बिया की तरह मासूम होते हैं। इस तनादुर में हज़रत हुसैन को इमाम हुसैन कहना ये कुफ्र और शिर्क तक ले जाने वाली बात है कि हमने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अम्बिया से बेहतर बना दिया। ये और अलैहिस्सलाम हम कहाँ बोलते हैं? हम बोलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ ये अम्बिया के लिए शिआर है। लेकिन शियों से तासुर के नतीजे में उनसे इम्प्रेस होकर के हमने क्या किया कि हम अब फातिमा अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम बोलने लगे। ये उनसे तासुर का नतीजा है। वरना अगर हमने सिर्फ सहाबी होने की वजह से, अहले बैत होने की वजह से ये मकाम दिया होता तो सबसे ऊंचा मकाम तो हज़रत अबू बकर का था। हमने न कहीं सुना, न कहीं पढ़ा, और न कभी कहा हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम, इमाम अबू बकर अलैहिस्सलाम। आपने सुना हो तो बताइएगा, कभी आपने इमाम अबू बकर अलैहिस्सलाम सुना? कभी आपने इमाम अबू बकर अलैहिस्सलाम पढ़ा? हाँ, इमाम इस माना में, जिस माना में हम लोग इमाम बुखारी को इमाम बोलते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम बोलते हैं, इस माना में अगर इमाम बोला जाए तब तो हम इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म कहते हैं और हज़रत हुसैन को सिर्फ इमाम हुसैन कहते हैं। तब तो हमने हज़रत हुसैन की तौहीन कर दी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम आज़म का हो गया और हुसैन का मकाम सिर्फ इमाम ही रह गया। आप फ़र्क को समझें। वाकई फ़िक़्ह के मामले में इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म है, हदीस के मामले में इमाम बुखारी इमामुल मुहद्दिसीन है। वो दूसरी फील्ड है, वो दूसरा जो है बैकग्राउंड है जिसमें कहा जाता है ये इमाम बुखारी, ये इमाम मुस्लिम, ये इमाम शाफ़ई, ये इमाम अबू हनीफ़ा, ये इमाम अहमद बिन हम्बल। लेकिन यहाँ जब सहाबा को बोला जाता है, और याद रखे अहलुस सुन्ना वल जमाअह सहाबा के लिए इमाम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते।
वो बाद के लोगों के लिए इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वरना हदीस के मामले में, फ़िक़्ह के मामले में भी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसा कोई नहीं, बाद के लोगों में भी कोई नहीं। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते इमाम अबू बकर, क्योंकि हमने शियार जो बनाया है सहाबा के लिए, वो रज़ी अल्लाहु अन्हु का शियार है, वो सैयदना का शियार है, वो हज़रत का शियार है। हम कहते हैं सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हम कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हम कहते हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। ये चीज़ हमारे यहाँ शियार है, और अलैहिस्सलाम ये अंबिया के लिए शियार है। और इमाम ये एक मखसूस इस्तिलाह है रवाफिज़ की, शियों की, जो उनके यहाँ अंबिया से भी ऊँचे मकाम की हामिल है, चूँकि वो अपने 12 अइम्मा को मासूम समझते हैं, अंबिया से अफजल समझते हैं, बल्कि बाद उसमें खुदा और अल्लाह के मकाम पर बिठाते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो मेरे भाई, यकीनन अहले बैत से मोहब्बत रखें, उनका ज़िक्र एहतराम से करें, उनके सही मकाम और मर्तबे को पहचानें, उनके ताल्लुक़ से दिल में बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट। और अहले बैत सिर्फ अली नहीं है, मैं ये भी बतलाता चलूँ अहले बैत कौन लोग हैं। हज़रत अली ये सिर्फ नहीं, बल्कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल का हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत ये अहले बैत में दाखिल है, चाहे उस ज़माने की हो चाहे आज की ज़माने की। अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उनकी नस्ल का हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत ये अहले बैत में दाखिल है। जैसे हज़रत अली, हज़रत अकील, हज़रत जाफ़र, ये तीनों जनाब अबू तालिब के लड़के, या इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, ये दूसरे चचा हज़रत अब्बास के लड़के, या इसी तरह से आपके दूसरे चचा हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके लड़के। तो ये तमाम जो है नस्ल की नस्ल, आज तक अगर कोई अपने आप को सैयद समझता है और उसके पास है फ़ुरूक़, तो यकीनन उसके लिए शर्फ़ की बात है। लेकिन याद रखें, नसब का ये शर्फ़, ख़ानदान का ये शर्फ़, ईमान के शर्फ़ के ताबे है। अगर बंदा मोमिन है तो ये ख़ानदानी शर्फ़ फ़ायदा पहुँचाएगा, वरना रिश्ता तो अबू लहब का भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। लेकिन ईमान के बग़ैर ये रिश्ता किसी के काम नहीं आने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसको उसका अमल पीछे छोड़ देगा, उसका नसब, उसका ख़ानदान उसको आगे नहीं पहुंचा सकता। तो ये शर्फ़ ईमान के ताबे है। अगर आज भी उस ख़ानदान का कोई शख्स मोमिन है, मुसलमान है, सहीउल ईमान और सहीउल अक़ीदा है, उसका हक़ हमारे ऊपर दोहरा है, एक ईमान की वजह से, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से होने की वजह से। लेकिन अगर वो मोमिन नहीं है, वो सहीउल अक़ीदा नहीं है, वो बिदअती है, वो राफिदी है, वो खारिजी है, वो बागी है, वो नासिबी है, तो उसके साथ हमारी मोहब्बत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों से मोहब्बत रखना जायज़ ही नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का और आपकी सुन्नत का मुखालिफ हो। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा इकराम से, तमाम सही अहले बैत से सही मानों में, सच्चे मानों में मोहब्बत के साथ साथ उनकी इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे दिलों को हमेशा इनकी मोहब्बतों से भरा हुआ रखे। हमारे दिलों में इनके ताल्लुक़ से, अगर किसी तरह का किसी भी सहाबी के ताल्लुक़ से, वो चाहे हज़रत मुआविया हो, चाहे वो हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु है, या जो है हज़रत हसन हुसैन हो, किसी के ताल्लुक़ से अगर हमारे दिलों में अदना भी कीना है तो ये हमारे ईमान में नक़्स की अलामत है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को तमाम सहाबा और अहले बैत के ताल्लुक़ से, बुग़्ज़ और कीना से हमारे दिलों को पाक फरमा दे। बार इलाहा, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन बल रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि तआला व अला व औला व अजल्लु व अतम्मु व अकबर।